अभी संग्रहालय में बहुत दिन रह चुके हैं, अभी एक पार्टी चला रहे हैं। हमारे बगल में सुभाष जी हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष हैं। थोड़ा नाम बना, कौन पार्टी है? भारतीय राष्ट्रवादी। हाँ, राष्ट्रवादी पार्टी। आपके जयप्रकाश जी साहब जेल में रहे, उपायुक्त थे, उनको प्रोफेसर अनंत कुमार जी को, कुमार प्रशांत जी को, इस तरह से कई देश की नामचीन हस्तियाँ जिन्होंने समाज के अलग विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, अवार्ड देता रहा। और पिछले 3-4 सालों से फिल्म पर अवार्ड शुरू हुआ। पहला अवार्ड मधुर भंडारकर को मिला था, दूसरा अवार्ड मिला था आपको सुभाष घई साहब, तीसरा अवार्ड समीर अंजानी को, और अब चौथा अवार्ड अभी 2-3 नाम अभी आए हैं, हम उसको पूरी करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे नाम कुछ आ चुके हैं मैं आपको बता दूँ। साहित्य से डॉक्टर चित्रा मुदगल जी हैं, उनका नाम अप्रूव हो गया है साहित्य के लिए, वो आइए भी उनका नाम अप्रूव है। और खेल क्षेत्र से भूषण सिंह बेदी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, क्योंकि हमारी हर जगह कमेटी बनी है। आ जाइए ना। इस साल का जो अवार्ड है, क्योंकि पहला तो हमने एक विषय रखा, पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ। विषय है लोकनायक का नैतिक लोकतंत्र क्या, वो विषय है, उस पर थोड़ा सा चर्चा हम जो भी गेस्ट आएंगे। गेस्ट के लिए हमने आदरणीय राष्ट्रपति देश की द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह किया है। अभी कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन हमको लगता है कि कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। और भी कई गेस्ट को दिया गया है, लेकिन मैं 2-3 गेस्ट के लिए चाह रहा था। एक लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की जो गरिमा है अलग है, राष्ट्रपति पद की गरिमा अलग है, उसके लिए मैंने अभी प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पीछे इतने सारे लोग आए, और ये जयप्रकाश जी का ही कद था, इतने बड़े बड़े लोग। तो मेरी अपनी इतनी कुवत नहीं है कि मैं जयप्रकाश जी का, जो इतने बड़े बड़े लोग आए, जो भी हमारे कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, ये कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं था, ये जयप्रकाश जी का देन है। मैं यही कहूँगा, आज जो भी हम हैं, जो भी मैंने पाया, वो जयप्रकाश जी का नाम है, जिस वजह से मैं आज थोड़ा सा दिल्ली में जो भी 5 लोग जानते हैं इस कारण, और मैं ये प्रयास करता हूँ कि जयप्रकाश जी के जो विचार थे उनका 5% भी चल पाऊँ, उनका 5% भी अनुसरण करूँ, तो मैं अपने को धन्यवाद मित्रों। और मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियाँ रही, हालांकि आर्थिक संसाधनों का अभाव मेरे साथ रहा, हर बार कुआं खोदा, हर बार पानी पीना पड़ता है। क्योंकि हम तो कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं, ना कोई व्यापारी, एक सामाजिक व्यक्ति है। जितना भी पार लग रहा है, जितना हमारी भी एक समय सीमा है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ लोगों का जोड़ने का, उस आंदोलन विचारों से लोगों को अभिप्रेरित करने का। और ईश्वर की कृपा से मुझको लगता है कि अभी तक हमें सफलता मिली है, बहुत अच्छी सफलता मिली है, और आगे भी सफलता की हम कामना करते हैं। आप सभी लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो आप आज मीटिंग में आए हैं, और मैं ये चाहूँगा सबसे सलाह लेना, इस कार्यक्रम को हम किस तरह से सफलीभूत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको परिचय करा दूँ। सुरपानी जी भारतीय संघ पत्रकार संघ के महासचिव हैं, हमारे बीच डॉक्टर राजीव जी हैं, श्रीवास्तव जी जो के परिवार से भी हैं, और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, कई फिल्मों के लेखक भी हैं, कार्तिकेय शर्मा जी हैं, राम नगीना बाबू हैं, पुराने लोग हैं, पत्रकार सारे लोग जो बैठे हैं, सुधांशु रंजन जी सब लोग जानते हैं, उमेश चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारे लोग अपने आप में एक विशिष्ट अद्भुत रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज जो वक्त है, क्योंकि जयप्रकाश जी ने हमें यह सिखलाया था, उन्होंने कहा था तो मेरा ये कहना है कि ये 23वां साल है कार्यक्रम का, और हमारी ये सोच है, मैंने हमारी मतलब कमेटी की सोच है कि इस बार जो कार्यक्रम थोड़ा हो, उस पर अद्भुत हो। और पिछले कई सालों से हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जयप्रकाश जी के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्मारक न बने। कई बार सरकार को स्मारक पत्र भी दिए गए। ये काम हम जब कांग्रेस के राज में तब भी किया, भाजपा के राज में तब भी आया। मुझे दुख है, मुझे बहुत शर्म भी होता है कि जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्तित्व का कहीं आज जितना बार 20-20 हुआ, समय 20 समिट हुआ, उसमें जयप्रकाश जी का भी कुछ लगना चाहिए। दुख है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई, उसमें कम से कम जयप्रकाश जी कितना सम्मान जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो गांधी स्मृति दर्शन समिति है, बहुत कम लोगों को पता है, ये जयप्रकाश जी ने जमीन दिलवाई, बहुत सारी संस्थाओं को जन्म दिया था। गांधी विद्या संस्थान से लेके आज देश में कम से कम 100 संस्थान उन्हें खड़े किए। ये कोई मामूली काम नहीं है।
कोई आदमी बिना कोई पद पर रख करता है, कोई बिना पद पर करता है, तो ये बहुत बड़ी बात। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी के प्रभाव से, आप सभी के सहयोग से जनमत जब तक नहीं जगेगा, जब जयप्रकाश जी नहीं कहा था कि लोक शक्ति जो, मैं अभी मानता हूँ कि लोक शक्ति जब इकट्ठी होगी वह दिन दूर नहीं है जब हम सही में विकास के होकर चल पड़ेंगे, और जो कहते हैं प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विश्वास, तभी हम हासिल कर सकेंगे। और यह हमारी परंपरा रही है अशोक जी बेटी। मैं ये मानता हूँ कि जो उनके थॉट्स प्रोसेस है उनको आगे बढ़ाने का काम करें, तभी हमारा समाज सबल होगा, हमारा राष्ट्र निश्चित रूप से गति प्राप्त करेगी। और जितने प्रबुद्ध आज लोग आए हैं, मैं सबसे चाहूँगा, देखिए हमारा ये मत नहीं है, मैं किसी से आज तक जितना भी कार्यक्रम किया हूँ, लगभग मैं कहीं कुछ अपना भी कार्यक्रम विशेष लगाया, और कुछ हमें कुछ पहले मिल जाते थे, कोरोना के पहले कुछ विज्ञापन मिल गया, कुछ स्पॉन्सरशिप मिल गया, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मुझे कहीं से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी मैंने कोशिश की और लगातार कार्यक्रम को जारी रखा, कुछ मित्रों के सहयोग से, कुछ अपने सहयोग से, जहाँ तक बना उसको करने का प्रयास किया। पूरी ईमानदारी से शपथ लेकर बात बताता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है आने वाला समय भी अच्छा होगा, और इस कार्यक्रम को हम सफलीभूत करके एक अवनी जमा पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरे मन में 2-4 योजनाएं हैं जिसको मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। एक हमारी योजना है जयप्रकाश नारायण के नाम से एक ऐसा कोष तैयार करें जो बहुत ही समाज के जो अंतिम पायदान के लोग हैं और जो इलाज के लिए बहुत मजबूर होते हैं, जिनको शिक्षा जो स्टूडेंट उनको शिक्षा की कमी है, बहुत सारी कमी है, जो और भी कई कारण हो सकते हैं उसमें, जिसका आकस्मिक मृत्यु हो गया, उसके लिए हम राष्ट्रीय आपदा कोष जैसे बनता है उस तरह से जयप्रकाश अमृत कोष की हम स्थापना अभी हमारी योजना में है, और हम घर घर उसको चलाएंगे। ये हमारी योजना है, ज़्यादा नहीं 20 रुपया हम सिर्फ महीना देंगे और उस कोष में डालेंगे। 20 रुपया देने में हमको नहीं लगता है कोई मजदूर जो भी काम करता है किसी को आपत्ति होगी 20 रुपया महीना देने में, लेकिन उसको कैसे कलेक्ट किया जाएगा इसके हम लोग एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और हमको ये दिन दूर नहीं है जब हम ये संसाधन के अभाव में भटकेंगे, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसा कोशिश किया जा रहा है। और चूँकि हमने कई जगह प्रयास भी किए, कई जगह प्रोजेक्ट भी डाले, लेकिन कहीं से कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आज की जो सरकारी व्यवस्था है उसमें बहुत तरह की व्यवधान होते हैं, लेकिन उस व्यवधानों को भी हम लोगों ने पार करने की कोशिश की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से आप लोग आज आए हैं, अपनी राय दीजिए, इस कार्यक्रम को किस तरह से हम सफलीभूत करें। 4-5 नाम मेरे पास आ गए जो मैंने आपको बताया, और एडुकेशन से भी कुछ नाम आए हैं, अभी हम लोग को इस पर विचार कर रहे हैं हम लोग, तो इस पर विचार करके हम लोग 26 तारीख को ये तय हुआ है कि 26 तक हम अपना सारे 26 सितंबर तक नाम घोषित हो जाए, जो 15 वाला एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जो सबसे समाज के जो उस तरह के लोग जिन्होंने सही में समाज के लिए अपना जीवन दान दिया, ऐसे लोग हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। पिछले साल जस्टिस कोर्से को दिया गया था, जो मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिसमें इनका बड़ा योगदान है इनको तैयार करने में, इन्होंने खुद तैयार करके लाया था। उसके पहले रघु ठाकुर जी को गया था, उसके पहले MG देवसायन जो जयप्रकाश नारायण के पिछले 22 सालों से हो रहा है, इस बार भी करने की योजना हम लोगों ने निर्णय लिया है। और हॉल हमारा बुक है, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर डी मेरिडियन होटल के बगल में जनपद रोड है। पिछले 2019 में हमने कार्यक्रम उसी में किया था, जिसमें देश की उसमें की उपयुक्त राज्यपाल थी, पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी, वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, महेंद्र नाथ पांडे जी, पवन सिन्हा जी, कई लोग, और काफ़ी उसमें कई लोगों को अवार्ड भी दिया गया। और मैं एक और बता दूं, पिछले 7 सालों से 2017 से हमारे संस्था ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अवार्ड शुरू किए। हालांकि पहले जो हम लोग जेपी के नाम से सम्मान देते थे वो कई तरह के सम्मान होते थे, लेकिन फिर कई लोगों की राय हुई नहीं, जयप्रकाश जी के नाम से अलग से अवार्ड होना चाहिए, तो फिर इसका नाम जेपी अवार्ड। और 2017 हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, सामाजिक, साहित्य, कला, संस्कृति से तमाम करीब 15-20 क्षेत्र में हमने अवार्ड दिया, और अच्छे लोगों को अवार्ड दिया। अब काल आए जब देश में लोकतंत्र का हनन होने लगा, जब देश में लोकतंत्र का क्षरण होने लगा, तब जयप्रकाश जी उठे और
1977 का जो बिहार का छात्र आंदोलन था उसको उन्होंने छोड़ दिया और बिहार का आंदोलन वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन प्रदर्शित हुआ। कई लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से सरकारें बदलती है, वो तो बाद में महसूस हुआ 1975 में जब इमरजेंसी थी, तब जयप्रकाश जी खड़े थे। दो आज़ादी के आंदोलन के नायक हैं, पहली आज़ादी दूसरी आज़ादी लोकतंत्र के जो हनन हुआ उसके भी नायक हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में उनके ऊपर एक लोगों का विश्वास है, आस्था है। मैं ऐसा समझता हूँ जो देश में महापुरुष हुए हैं, तमाम महापुरुष ऐसे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो या अशफाक उल्लाह हो, ये तमाम बहुत लोगों का इतिहास है। भारत के एक प्राचीन सभ्यता रही है, प्राचीन संस्कृति रही है, उस संस्कृति के अनुरूप काम होते रहे हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ आज देश में जो जयप्रकाश नारायण को जो विचारधारा उन्होंने दी है, जो संपूर्ण क्रांति की बात कही थी, संपूर्ण क्रांति के बुनियादी विचारों की बात कही थी, आज कहीं न कहीं हमें प्रेरित कर उन्होंने संपूर्ण क्रांति को 7 क्रांतियों में विभाजित किया था। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्रांति की बात। और मुझे ऐसा महसूस होता है आज भी 7 क्रांतियों की बात उन्हें की थी। संपूर्ण क्रांति का सार संसदीय में सन्निहित है और ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें हम सांस्कृतिक क्रांति की बात की। और सांस्कृतिक क्रांति नवजागरण बात कर सकती है। अभी जो आपने देखा वैश्विक जगत में आज G20 आया, एक सांस्कृतिक क्रांति का अद्भुत नजारा था। ये कहाँ से शुरू हुआ? तो हमें सौभाग्य है कि हम जिस नायक को लेकर चल रहे हैं, जिस देश में जो ऐसे महापुरुष को लेकर चल रहे हैं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति, उनके विचारों की स्वतंत्रता सब में जानी चाहिए। और आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसको उनसे प्रेरणा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ आज जरूरत इस बात की है। और पिछले ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि 21 सालों से, मैं 22 सालों से, पिछले 22 सालों से दिल्ली की धरती पर, राष्ट्रीय राजधानी सहित दिल्ली के कई क्षेत्रों में जयप्रकाश जी को कार्यक्रम किया गया है, उनके विचारों पर कार्यक्रम किया गया है। जो उनके भाषण संकलित उस पर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं। हालांकि साधनों की कमी रही है, लेकिन उसके अभाव में भी हम लोग काम करते रहे। यह हमें खुशी है और मुझे गौरव है इतने सारे लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो कई लोग आज तो नहीं हैं। हमें सोमनाथ चटर्जी जी का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें रवि राय जी का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें अडवाणी जी का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे नहीं लगता किसी नेता ने जितना जयप्रकाश जी का जो व्यक्तित्व था उनके अनुरूप इस तरह के जो दिल्ली में जो एक सारे कार्यक्रम हुए। लेकिन ये एक अद्भुत चीज है जो जयप्रकाश जी ने क्रांति की थी, उसकी बुनियाद आज भी कहीं न कहीं खड़ा है। जब मैं 2011 में संपूर्ण क्रांति यात्रा पटना से दिल्ली तक निकाली थी, तब मुझे महसूस हुआ, उतने साल के बाद जब मैं घूमा पटना से दिल्ली, हमने बस के द्वारा यात्रा की, तब लोगों से इतना प्यार मिला। और मैंने देखा कि गांव शहर में आज भी जयप्रकाश जी की धमक कहीं कहीं आज उनसे लोग प्रभावित, उनके विचार से, उनके जो काम थे, उनके जो कार्यकलाप थे, कहीं न कहीं सबको प्रेरित करते रहे। और यही कारण है कि बिहार की धरती क्रांति उर्वरा धरती रही। और उसी से प्रेरणा लेकर बाद में अन्ना हजारे का भी आंदोलन हुआ। लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन वो चीज 22 वर्षों से लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र के द्वारा जयप्रकाश जयंती समारोह 11 अक्टूबर को मनाया जाता रहा है। और 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस हमने पिछले 23 सालों से कार्यक्रम किया है। इसके अलावा मेरे कई और भी कार्यक्रम होते हैं। 8 अप्रैल को जेपी आंदोलन दिवस और 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि सन 2000 में जब मैंने पहली बार राजेंद्र भवन में कार्यक्रम किया था, तो हमारे बीच उपस्थित थे पूर्व प्रधानमंत्री श्री कुमार गुजराल। और देश की कई नामचीन हस्तियां की याद नहीं है, जैसे रवि रे, लोकसभा अध्यक्ष टीवी सावंत, कई लोग थे उसमें, जनसंघ मिश्रा से देखे, कुलदीप नैयर, राजेंद्र सच्चर से देखे। हमारे पास इतने गेस्ट आए, 22 सालों में इतनी गतिविधियां रही, क्योंकि यह संस्था जयप्रकाश नारायण के विचारों से अभिप्रेरित है। और मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया में 3-4 ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कभी कोई पद पर नहीं रहा, लेकिन पद पर नहीं रहते जो उन्होंने काम किया देश के लिए,
और देश के नहीं बल्कि यूँ कहिए संसार के, वो एक वैश्विक नेता जिसमें जयप्रकाश जी का नाम सर्वोपरि। और मुझे यह करते हुए गर्व होता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया, इस आज़ादी के आंदोलन के नायक तो थे ही, 1942 के अगस्त क्रांति का नायक, 1947 जो देश का आज़ादी उसके नायक, और उसके पहले सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट के महासचिव के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रणाली रखी, सारे देश को पता है। और इसी कारण से महात्मा गांधी कहते थे जेपी के बारे में कि जेपी से बड़ा समाजवादी नेता कोई है नहीं। उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने समाज के लिए एक अनुकरणीय प्रदान किया, जैसे डॉक्टर राममनोहर लोहिया से लेकर अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता से लेकर यूसुफ मेहर अली, ऐसे तमाम लोग शामिल थे आंदोलन, जिनकी अपनी एक विचारधारा थी, जिन्होंने 1942 के अगस्त क्रांति में आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले उन्होंने अपना एक ऐसा रूप दिया। और यही कारण था कि जब 1946 में लाहौर किले से जेपी भेजिया गया, तब जयप्रकाश का स्वागत पटना के गांधी मैदान में हुआ। उसमें पटना के गांधी मैदान एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह था। उस ऐतिहासिक जगह में राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा था, राष्ट्रकवि दिनकर ने कविता लिखी थी जयप्रकाश के बारे में कि झंझा सोई तूफान रुका प्लावन जा रहा कगारों में, अब भी जीवित है किंतु तेज तेरे हिसारों में, 2 दिन पर्वत का मूल इला बुद्धता सिंधु का द्वार गया, पर देख देश को हाथ में नहीं तलवार गया, सेनानी करो परिणाम है भावी इतिहास हमारा है, ये नकद अमर की मुस्लिम सारा कास्ट। फिर उन्होंने लिखा है जयप्रकाश का नाम जिसे इतिहास समाधान देता है, बटगढ़ इसके पर चिन्हों को ऊपर अंकित कर देता है जयप्रकाश नाम समय के करवट का न्याय था, तूफान भवनगढ़ से दावों से भरी उसका। तो इतनी सुंदर बहुत लंबी कविता नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि आज का जो बैठक रखी गई है उस पर मैं आना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है, हमें 5 बजे